सबसे बड़ा कौन? कर्म, नसीब या फिर बुद्धि? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको और एक नई वीडियो में। एक दिन की बात है जब कर्म, नसीब और बुद्धि इन तीनों का बहुत ही झगड़ा चल रहा था, बहुत ही जोरदार झगड़ा चल रहा था। इन लोगों का देख के ऐसा लग रहा था कि ये आज कुछ ना कुछ करके ही रहेगा। ये लोग झगड़ रहे थे इस बात को लेके कि सबसे बड़ा मैं हूँ। कर्म बोल रहा था सबसे बड़ा मैं हूँ, नसीब बोल रहा था सबसे बड़ा मैं हूँ, और दूसरी तरफ बुद्धि भी बोल रहा था सबसे बड़ा मैं हूँ। तो इन दोनों में से कोई भी छोटा होना नहीं चाहता था। सभी लोग बोल रहे थे कि मैं सबसे बड़ा हूँ। तो इसलिए इसको जब उन लोगों का झगड़ा चल रहा था उसी टाइम पास में से एक इंसान आया। तो अरे भाई, तुम लोग इतना झगड़े क्यों कर रहे हो? तो बोल रहे देखो सबसे बड़ा मैं हूँ, ये दोनों मान ही नहीं रहा है। सभी का बात यही सेम था। तो इंसान भी टेंशन में पड़ गया। तो उसने एक सुझाव दिया, तुम लोग एक काम करो, एक इंसान के पास जाओ, पहले एक हफ्ता एक रहो, कर्म रहो, उसके बाद नसीब रहो, उसके बाद बुद्धि रहो। जिस जो भी उस इंसान का डेवलप करेगा, मतलब उसका उन्नति करवाएगा, वही सबसे बड़ा है। तो सभी लोग खुश हो गए, कर्म, नसीब और बुद्धि। तो तीनों चल गए एक इंसान के पास, और ऐसे एक इंसान के पास चले गए जो एक लकड़ी काटता था। वो इंसान अपने पेट और अपने परिवार के पेट, अपना परिवार को लकड़ी काट के जो पैसा इनकम होता था उसी पैसे से अपना परिवार को चलाता था। तो सबसे पहले नंबर किसका था? कर्म का। कर्म चला गया उसके पास, और जाने के बाद उस इंसान का इतना काम करना शुरू कर दिया। पहले अगर 2 पेड़ कटता था तो अभी वो 4 में से 6, 8 तक लकड़ी या फिर पेड़ काटने लगा। काट तो बहुत रहा था, पर उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनको इतना लकड़ी कैसे लेके जाया जाए, कैसे लेके जाएगा। इसलिए उसने क्या किया, जितना लकड़ी रोज लेके चलता था बेचने के लिए, उतना ही लकड़ी लेके गया। उससे ज्यादा नहीं लेके गया, नहीं ले पाया। और इस हिसाब से उसका एक हफ्ता निकल गया, और उस इंसान का कोई डेवलप भी नहीं हुआ, कोई उन्नति भी नहीं हुआ। उसके बाद बारी आया नसीब का। नसीब ने चाहते ही उसे एक सोना का पोटला दे दिया उसे। तो इंसान तो बहुत खुश, उसी पोटला को ले गया और धीरे धीरे करके बेचने लगा और ऐशो आराम में रहने लगा। कोई काम धाम भी नहीं करता था, सिर्फ खाता पीता और सोता था, और पहले से ज्यादा ये चीज हो रहा था। जब तक वो पोटला, मतलब वो सोना दाना खत्म नहीं हुआ, तब तक वो ऐसे ही करते रहा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके बाद वो इंसान और भी आलसी हो गया, उसे और काम करने का मन भी नहीं हो रहा था। तो वहां से नसीब भी निकल गया। आखिरी में बात था, आखिरी बारी था बुद्धि का। तो बुद्धि वहां गया, और जाने के बाद उस इंसान के दिमाग में आया कि भाई ऐसे तो बहुत हो गया, अपना काम तो करना ही पड़ेगा। तो चलो करते हैं। वो इंसान जंगल गया, पेड़ काटा। पहले दिन उसने सिर्फ 2 पेड़ काटा। उसके बाद वो बेचा और घर चला आया, और उसने सोचा घर आने के बाद, अरे यार लकड़ी तो 2 ही काटे आज, तो लकड़ी तो ज्यादा करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलने वाला है। तो उस इंसान ने ज्यादा लकड़ी काटने के लिए और एक कुल्हाड़ी लेके आया, और 2 कुल्हाड़ी लेके लकड़ी काटने चला गया। पहले एक से काटता था लकड़ी, उसके बाद उसका धार अगर खत्म हो जाता था, उसका तेज अगर खत्म होता था, तो उसके बाद और एक कुल्हाड़ी से पेड़ काटने लगता था। और इस प्रकार से पहले से 2 गुना ज्यादा पेड़ काट लिया, मतलब 8 को लकड़ी काट लिया। और 8 को लकड़ी काटने के बाद उनका दिमाग में आया, अरे यार एक अकेला इंसान अगर 8 लकड़ी अगर काट सकता है, तो साथ में और 2 इंसान को लेके आऊंगा, तो फिर और भी ज्यादा लकड़ी या फिर पेड़ काट पाऊंगा और ज्यादा मुनाफा होगा। और ऐसे करके उसने अगले दिन और भी 2 इंसान को लेके आया, और साथ में अपना कुल्हाड़ी तेज करने वाला चीज भी लेके आ गया। और उस दिन अपने से विश्वास नहीं हुआ उनको कि इतना पेड़ काट सकता था। उसने उस दिन 24 को पेड़ काट लिया।
और ऐसे करते करते वो इंसान बहुत अमीर बन गया। तो गाइस ये कहानी यहाँ पे खत्म होता है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ, ये लोग आप हमें बताइए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।